हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 को। तो इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने बहुत मतलब कुछ 4-5 वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज को डिस्कस करा है और अब तक हमने इस एक्सरसाइज के टोटल 16 क्वेश्चन है, जिनमें से हमने 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। तो हमें पता है ये एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर की है। इसके ऊपर हमारी अभी इस एक्सरसाइज में क्या चल रही थी, आइडेंटिटीज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारी आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ था और फैक्टराइजेशन का भी यूज हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी ना कुछ उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर ना आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पर केवल फैक्टराइजेशन का खेल है। तो बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volumes are given below? यानी कि कुछ क्यूबॉइड्स हैं जिनका वॉल्यूम हमें दिया गया है। क्या है? कुछ क्यूबॉइड्स हैं जिनका वॉल्यूम हमें गिवन है और हमें क्या बताना है? सिंपल, उनकी डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप सभी को पता है वॉल्यूम में क्या क्या चीजें होती हैं? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। इन तीनों का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। हम सभी को पता है। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम कुछ इस टाइप का दे दिया जाए तो क्या हम इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं? ये बात आप सभी को पता है कि ये वॉल्यूम है ना, तो इसमें ही लेंथ भी है, इसमें ही ब्रेथ है और इसमें ही हाइट। तो हमने ये देखा भाई, पहला पार्ट हमें कुछ इस टाइप का दिया गया है। अब अगर हम पॉसिबल चीजें करने का ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई सवाल है, हमें डायरेक्ट आंसर तो पता नहीं है कि क्या होगा। डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, यही लगेगी, हमें पता है, ऐसे तो नहीं होता ना। वॉल्यूम दिया गया है, हमें इतनी बात पता है केवल कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट है, जो कि ये है। अब इसमें से लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम? वो चीज तो हमें रैंडमली चीजें करके पता लगेगी ना। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर लग नहीं सकती हमारी आइडेंटिटी। एक चीज है फैक्टराइजेशन। मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले हिंट दे दी कि फैक्टराइजेशन होगा इस क्वेश्चन में। तो हम बिना देरी करे इस चीज का अगर फैक्टराइजेशन कर दें तो 3x² माइनस 12x, अगर हम इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो क्या निकल सकता है? आपको भी दिख रहा है भाई, ये जो 3 है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो भाई 3 निकल गया हमारा, और यहां पर भी x है, यहां पर भी x है ना। तो देखो भाई, अगर हम 3x को निकालें तो 3x² का फैक्टर है 3x और 12x का भी फैक्टर है 3x। तो 3x को ले लो भाई बाहर, अंदर क्या बचा हमारा? 3 तो हमने बाहर ले लिया, एक x भी हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारे पास x, ये माइनस बचा। अब इस 12 में से हमने 3 को बाहर निकाला था ना, तो 12/3 कितना होता है? 4 होता है। तो अंदर 4 बच गया और ये एक x हमने बाहर ले लिया, तो बचा कुछ नहीं। इतनी चीज आ गई हमारे पास। ठीक है जी। अब ये जो चीज है, यानी कि ये जो फैक्टराइज करना करा है हमने, ये क्या है? ये हमारा ये वॉल्यूम ही तो है ना। अब वॉल्यूम में तो हमें पता ही था, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, तीनों की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो फैक्टराइज करने के बाद हमने कुछ उसी तरह की फॉर्म बना दी। हम क्या देख रहे हैं, जो 3x है ये इस x-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो 3x है इसमें 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 3 को एक इंडिविजुअल माने और x को अलग माने तो ये दो नंबर, ये हमारे दो चीज हो गई। और ये हमें पूरा एक ब्रैकेट में दिख रहा है, तो इसे, ये हमारा लीनियर है ना, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे भी एक मानते हैं। एक तो ये 3 था, एक ये x था और एक ये x-4। कितने हो गए ये? 1 2 3, तीन चीज हो गई, इसे 3 एलिमेंट मान लेते हैं हम इस पॉलिनोमियल के। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना,
3 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हम मैच करें तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, हमने वेलोसिटी का साइन क्यों बना दिया, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल नहीं यार, क्यूबॉइड लिखेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब अगर मैं यहां पर LB लिख दूं यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, और मैं यहां पर H लिख दूं यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ अगर हम देखना चाहें तो यहां पर हमें 3 दिख रहा है, ब्रेथ हमें x दिख रहा है। अगर हम मान के चले तो ऐसे तो हमें पता नहीं है ना भाई क्या होगा, लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं हम ऐसा। देखो ये LB है, ये 3x LB की फॉर्म में है, बिल्कुल है। H की फॉर्म में हमें x - 4 दिख रहा है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर हमें L मिल गया, B मिल गया और H मिल गया। इसका मतलब 3x और x - 4 ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए थी, हमने ये 3 चीजें निकाल ली। क्या ये सही में लेंथ, ब्रेथ और हाइट है भाई? हमने इस चीज का ही तो फैक्टर करा था, हमने ये जो हमें वॉल्यूम दिया था असली चीज का, वही तो हमने फैक्टर करा है, और इसी के तो एलिमेंट हमारे पास ये आए हैं। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी यही चीज तो आएगी। इसका मतलब हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड कर ली। तो ये क्या हो गया भाई हमारा, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। ये आंसर आप कर लीजिए नोट। आई होप आप सभी को आया होगा 16th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो आ गए हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या करना है, वही चीज करनी है। ये क्या है हमारा पूरा, ये क्या है भाई, ये हमारा वॉल्यूम दिया गया है, ये हमारा वॉल्यूम दिया गया है किसका, क्यूबॉइड का। अब हमें इसमें से लेंथ, ब्रेथ और हाइट को निकालना है। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं ना भाई, ये जो 12 KY² है ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये हमें एक पूरा क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। अब इस वॉल्यूम के अंदर होंगे ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट। भाई देखो तीनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तीनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो भाई इनका हो गया मिक्सचर। क्या पता लेंथ की एक चीज यहां पे हो, एक चीज यहां पे हो, क्या पता ब्रीथ की एक चीज ये हो, एक चीज ये हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉसिबल चीज कर लेते हैं, और पॉसिबल चीज हमें क्या दिख रही है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो अगर हम देखें तो इस वाली टर्म से अगर हम नंबर को देख रहे हैं तो 4 को ले लें। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12, तो हम 4 कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 4 के टेबल में 8 आता है, हाँ भाई 4 2 8, 20 आता है, 4 5 20, यानी कि 12 का फैक्टर 4 है, 8 का फैक्टर 4 है और 20 का फैक्टर 4 है, तो हमने 4 ले लिया कॉमन। वेरिएबल के, क्या के कॉमन दिख रहा है हमें तीनों टर्म्स में, एक यहां पर के है, यहां पर के है, यहां पर के है, भाई के भी हमारा कॉमन आ गया। अब और कोई चीज, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पर y नहीं है, इसका मतलब और कोई चीज कॉमन नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, जब हम 12KY² को 4k से डिवाइड करेंगे, सिंपल सिंपल बात समझो, 12/4 यानी कि 3, k तो हमारा गया, k तो हमने कॉमन ले लिया, y² प्लस 8/4 2, k हमने कॉमन ले लिया, बचा y माइनस 20/4 5, के हमारा बाहर गया, बचा हमारे पास। अब इस कंडीशन में आप क्या कर दोगे, क्या कह दोगे आप कि भाई पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई होते हैं जब भी तो वॉल्यूम निकलता है। तो हमने वॉल्यूम निकालने के यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करा, और हमने क्या देखा भाई 4 × k × ये सब हो रहा है, इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी निकल गई। लेकिन इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि
एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स निकल सकते हैं? हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो फैक्टर तो 2 लिख लेंगे। फैक्टर 2 निकल रहे हैं तो उसमें से कोई एक लेंथ हो सकती है, क्या पता ब्रेथ हाइट हो। तो ये हमने देखा भाई, ये एक बिल्कुल अलग दिख रहा है हमें, और ये एक पूरा पॉलिनोमियल, ये एक पूरी एक्सप्रेशन दिख रही है ना, पॉलिनोमियल ही तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके भी हमें 2 फैक्टर दिख रहे हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 फैक्टर निकलेंगे। अब हमारी एक बात पक्की हो गई, क्या कि ये जो 4k है, ये जो 4k होगा, ये क्या हो जाएगा भाई, इसी से हमारी कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल जाएगी, और इसके फैक्टर करने पे हमारे क्या निकल जाएंगे, पूरे लेंथ और ब्रेथ और हाइट पता चल जाएगी, यानी कि जो 2 बचेंगे हमारे वो भी निकल जाएंगे। तो 4k को तो ऐसे ही रहने दो, 4k को ऐसे ही रहने दो। अब इस चीज का फैक्टर करना होगा, मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन का खेल होगा, तो इस चीज का कर दो फैक्टर। अब 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने हमारा 15th क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था। भाई सीखा क्या था वो तो हमने कर दिया, हमने तो वो क्या 8th क्लास में सीख रखा है। तो बीच वाली टर्म को देखो 2y, इस 2y को हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, यानी कि कोई 2 नंबर को प्लस करके हमारा 2y आना चाहिए, यही होगा। सॉरी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो बीच का टर्म है इसे हमें स्प्लिट करना होगा, और वो जो 2 नंबर आएंगे ना स्प्लिट करके, उन्हें ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 2y आना चाहिए। ये बात ठीक है जी। और फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है हमें। देखिए जी, 3 5 15, ऐसा नंबर जिसे प्लस, ऐसे 2 नंबर जिसे प्लस करने पर 2y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। तो अब ऐसे 2 नंबर हम क्या ले सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 15 आए? भाई आप क्या ले सकते हो, आप 5 इंटू 3 ले सकते हो, 3 इंटू 5 ले सकते हो। 2 नंबर आपके पास आ गए, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया। अब इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करें तो 3 + 5 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, लेकिन हमें तो 2 लाना था। क्या हो अगर हम 5 - 3 कर दें तो 2 आ रहा है, 5 - 3 2 आ रहा है, लेकिन हमें तो ऐड करना था। अगर हम -3 + 5 कर दें तो 2 आ रहा है। बात क्लियर हुई? तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। क्या हो गया भाई, देखो 5 × 3 यानी कि 15 आ रहा है, और -3 + 5 क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। भाई 3 × 5 या फिर 5 × 3 15 आ गया हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हमारा 2 आ गया। यही तो चाहिए था हमें। अब क्या कर देंगे भाई, इस नंबर को सेम लिख देंगे, इस टर्म को। अब इसे हमें स्प्लिट की फॉर्म में लिखना होगा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए -5, इन 2 जगह पर आपके 2 नंबर आएंगे। हमें पता है यहां पर हमारे क्या आएंगे, ये 2 नंबर आएंगे। अब हमें उन्हें ऐसी फॉर्म में लिखना होगा जो फैक्टराइज हो जाए। अगर हम यहां पर 5 लिख दें, सुनिएगा, अगर हम यहां पर 5 लिखें तो क्या इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले पाएंगे? नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम 5 यहां पर लिखें तो क्या कॉमन ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो क्या कॉमन हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो फॉर्म हमने बनाई है ना, इस सेम को यहाँ उतार देना है, यानी कि -3y + 5y। 2y था, 2y को स्प्लिट करके क्या लिखा हमने, -3 + 5y। समझ में आई बात? ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये आ गए, इन इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो 4k ब्रैकेट में, अभी से लिखते हैं हम क्या, बिग ब्रैकेट, कॉमन लेंगे। अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है 3 कॉमन आ गया। y भी हमें दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ गया।
बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारा 3 बाहर गया, कुछ नहीं बचा। वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर गया, क्या बच गया, वाई बच गया, तो वाई लिख लिया हमने अंदर, माइनस 3y, 3y तो हमने कॉमन ही ले लिया, कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, 1 हुआ। क्लियर हुई बात। अब ऐसे ही इस साइड में आ जाओ, इस साइड में हमें 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिया। y कॉमन है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, y को ऐसे ही लिखो, -1, 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 ही तो बचा। अब देखिए, अब मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपको चेक करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका सही है या गलत है, तो ये जो दो आपके निकले ना फैक्टर्स, इन्हें चेक करो, क्या ये सेम है, विद साइन सेम होने चाहिए। ये y-1 है, ये y-1 है, तो हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब क्या होगा, अब हमें पता है क्या होने वाला है भाई, ये दोनों है, इन्हें ले लो कॉमन, y-1 लिख लिया हमने। अब क्या बचा अगला हमारे पास, 3y बचा प्लस 5 बचा, तो 3y प्लस 5, ये चीज आ गई हमारे पास। अब अगर हम इसे शुद्ध भाषा में लिखें, यानी कि साफ साफ लिखें, एक तो हो गया 4k, एक हो गया हमारा y-1, एक हो गया हमारा क्या, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम देख रहे हैं कि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ये टर्म ये टर्म ये टर्म तीनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, टर्म नहीं सॉरी फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, यही तो है लेंथ ब्रेथ और हाइट। ऐसे तो हमें पता नहीं है ना लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, लेकिन वो तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये तीनों भी हो रहे हैं मल्टीप्लाई। गलत तो चीज कुछ करी नहीं है हमने, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम के ही फैक्टर्स निकाले, अब फैक्टर्स निकाले तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल गई, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल जी, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे नहीं, ये नहीं होगा जी हमारा आंसर, ये तो क्या हुआ, ये हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, L इंटू बी इंटू एच। हमें लेंथ अलग लिखनी है 4k, ब्रेथ अलग लिखनी है y-1 और हाइट अलग लिखनी है 3y प्लस 5। ठीक है जी, तो ये हमने लेंथ लिख दी, ब्रेथ लिख दी, हाइट लिख दी, तो ये हो गया हमारा आंसर। आ गई बात समझ में, तो हमारे 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 हो चुकी है, काफी दिनों के बाद, काफी वीडियोस के बाद जाके हमारी एक्सरसाइज खत्म। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 मैथ, क्लास 8 में यार क्लास 9 की मैथ का ये पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग अगली वीडियो में जब मैथ की वीडियो में मिलेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। तो ठीक है जी, आई होप आप सभी को 16 क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।